हर रूम को हम लोग खोल खोल कर चेक कर रहे हैं, किसी का लाइट ख़राब, किसी का कुछ ख़राब है, एकदम धूल धूल, अब सालों से वैसे बंद पड़ा हुआ है। 107 या 007 वो रूम नंबर था, मैं ध्यान से हट गया मेरे। वो वाले रूम को हमने खोला पूरा फ्रेश। लेट अस सपोज किसी के घर में आत्मा है, आप उसको ठीक करने जाओगे ना तो वो आत्मा ये चाहेगी कि नहीं ये इंसान ना कर पाए, क्योंकि कोई भी अपने कंफर्ट जोन पे रहना सही फील करता है। अगर हम ऑकल्ट के पर्सपेक्टिव से लेकर चले ना तो कामाख्या देवी मंदिर है। अब कामाख्या देवी मंदिर जो है ना वो एक बहुत फीमेल सेंटर्ड मंदिर है ना, लेकिन कामाख्या देवी के लिए ये भी माना जाता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा ऑकल्ट होता है। बोले कि ये एक्सीडेंट हो गया इसका, 3 घंटे से ऐसी पड़ी हुई है, दर्द पे हो रही है। मैं बोला पागल हो गए हो, मतलब उस मोमेंट में मैं मतलब सच में ऐसे जैसे आप वैसे मेरा था। मैं बोला ये क्या क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मेरे आगे आगे आइए। अभी हर लोगों को ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने धर्म से जुड़े। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो पॉडकास्ट है उसके बारे में हमने मिथ्स दूर करे हैं, टर्म तंत्र के बारे में। क्योंकि जैसे ही हम वर्ड तंत्र सुनते हैं हमारे दिमाग में एक बहुत ऐसा नेगेटिव सा थॉट आ जाता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक्चुअली में तंत्र होता क्या है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और उनका जो कोर सब्जेक्ट है वो है तंत्र। उन्होंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है शुभम शर्मा सर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नमस्कार शुभम सर। नमस्कार मैम। कैसे हो आप? मैं औसम ही रहता हूँ हर वक्त। पहले तो थैंक यू सो मच, आप जयपुर से दिल्ली आए हो। हम कोशिश करेंगे कि आपका अच्छे से आपका नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करें और अपनी ऑडियंस को अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन दें। श्योर ना अब जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी, आई गॉट टू नो आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप वास्तु करते हैं और आप तंत्र भी करते हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है, न्यूमरोलॉजी पता है, वास्तु पता है, और जब हम तंत्र सुनते हैं ना तो माइंड में एक बहुत नेगेटिव सा चीज़, एक बहुत नेगेटिव सा इमेज बनता है। ठीक है, तो ये तंत्र होता क्या है और क्या ये सिर्फ नेगेटिव साइड में होता है, क्या सिर्फ तामसिक साइड में होता है या फिर सात्विक साइड में भी होता है? देखो, पहले चीज़ तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो आपने बात कही। अब आते हैं पॉइंट पे कि जो तंत्र होता है, और सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ कि मैं आई एम नॉट एन काइंड ऑफ अघोरी तांत्रिक और समथिंग एल्स। ओके, आई एम जस्ट एन एक्सपर्ट जो कि लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मिशन रखा हुआ है। तो चीज़ें ये हैं कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है एज यू टोल्ड कि वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी भी है, बट जो मेरा कोर रहा है, जब मेरे इस जर्नी की जो स्टार्ट हुई है वो तंत्र से हुआ है। और तंत्र को मैं ये कहूँगा, तंत्र डजेंट मीन कि एनी काइंड ऑफ तामसिकता एंड ऑल, बल्कि तंत्र सबसे प्योर चीज़ है। हुआ ये है कि आजकल का जो माहौल है या फिर आजकल का जो टाइम या जन चल रहा है वो उसे गलत चीज़ में, वो मतलब तंत्र सुनते साथ हमारे मन में क्या आता है, ब्लैक मैजिक, कुछ खोपड़ी रखा होगा, जादू टोना हो रहा होगा। ऐसे कुछ नहीं है। तंत्र की जो डिस्कवरी हुई थी वो शिवजी ने की थी और वो बहुत प्योर चीज़ है। तंत्र का कोई मतलब नहीं होता, तंत्र का सिंपल मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। उसमें ये समझाया गया है कि एक सर्टेन प्रोसेस कर लो, अगर ये प्रोसेस कर ले रहे हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। फ़र्क ये है कि नॉर्मल इन जनरल प्रेयर में या कोई चीज़ में, जैसे हम प्रेयर करते हैं जो भी एक्सरसाइज है, उसमें ये होता है कि हमारी इंटेंट मैटर करती है कि किस इंटेंट से हम प्रे कर रहे हैं। वो इंटेंट पे डिपेंड रहता है कि भगवान या जो भी चीज़ है वो हमें कैसे दे। अब यहाँ होता ही है, तंत्र में ये हो जाता है कि हमारी इंटेंट काम ही नहीं करती है, उस वक्त यूनिवर्स की इंटेंट काम करती है। और इसलिए कहा गया कि तंत्र एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ जल्दी वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं तामसिकता की। तो ज़रूरी नहीं कि तंत्र में तामसिकता हो, बहुत प्योरिटी वाली भी, मतलब अलग वाइड, बहुत तंत्र वाइड फील्ड है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मैं क्यों कहा आपको स्टार्टिंग में कि मैं कोई बाबा पंडित वो उस टाइप का नहीं हूँ। हाँ, बिकॉज मैं पर्सनली शिव जी और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, रहा हूँ, उस समय भी था। मेरे एक गुरु नहीं कह सकते हैं, एक नोन में थे, फैमिली रिलेटिव कह सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर थे, उनके पास सिद्धियाँ थी, वो खुद किए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बस गाइड किया। तो मैंने बेसिकली, अगर मैं अपनी बात कर लूँ, वैसे ऑन कैमरा इतना बताना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि शिव महागुरु या उनसे रिलेटेड चीज़ें को मैंने सिद्ध की। अब सिद्ध की डैट डजेंट मीन कि
तपस्या की, वो की, अगर आप उनके एक प्रॉपर बीज मंत्र कहा जाता है उसका चैंटिंग चालू करते हो तो एट द टाइम वो इंट्यूशन में आपके आ जाता है या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। दैट मीन्स वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो गया और उस मंत्र से आप कुछ भी काम कर सकते हो। कुछ भी मतलब अच्छे काम, किसी का बुरा काम नहीं, ठीक है। वो जैसे बताता है ना, जिस काम से किसी का बुरा हो, हाँ जी, वो आ जाता है फिर काला जादू, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगा कि काला जादू वगैरह से दूर रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है ना क्योंकि जो चीज़ किसी को बर्बाद करे वो आपको कभी आबाद नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली। और काला जादू एक ऐसा चीज़ है, ब्लैक मैजिक जिससे कह लेते हैं। एक्चुअली मैजिक भी 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक मैजिक, ग्रे मैजिक, वाइट मैजिक। किसी ने नहीं सुना होगा, बेसिकली लोग ब्लैक मैजिक का ही सुनते हैं। ब्लैक मैजिक होता वो है जिसकी वजह से, जैसे लेट अस सपोज आपने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया तो 101% मेरा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस नेगेटिव नुकसान नहीं होगा ना, ठीक है। ये आ जाता है ब्लैक मैजिक में। तो आप मेरा नुकसान करके आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। पता नहीं लोग सच में कर रहे हैं या बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आई डोंट नो। दूसरा आ जाता है ग्रे मैजिक। ग्रे मैजिक में होता क्या है ना कि यदि आप मेरे ऊपर ग्रे मैजिक किए तो चांसेस हैं कि वो मेरे को हिट बैक करेगा, या चांसेस ये भी है कि वो आपको भी हिट बैक कर जाए, ठीक है। तो ग्रे मैजिक को भी एक हद तक अवॉइड करना चाहिए। ग्रे मैजिक बेसिकली अघोरीज बहुत अच्छा करना जानते हैं, ओरिजिनल जो अघोरीज रहते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइट मैजिक। वाइट मैजिक में ये है, वाइट मैजिक में सबसे पहला चीज़ तो अच्छी बात ये रहती है कि कोई किसी का बुरा चाहता ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि वाइट मैजिक में देव एनर्जीज़ की हेल्प लेके चीज़ें की जाती है। तो जितने वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ हो गई, है ना, वैदिक रेमेडीज़ वगैरह जितना होता है, अगर आप नोटिस करेंगे वैदिक रेमेडीज़ में मैक्सिमम रेमेडी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रहती है। जैसे सूरज को जल चढ़ाओ, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ये पौधे लगाओ, इन पीपल मतलब पेड़ पौधे के नीचे दिया जलाओ या कुछ, तो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो वो आ जाता है वाइट मैजिक में। उससे किसी का बुरा नहीं होता बल्कि भला ही होता है, करने वाले का भी, ना करने वाले का भी। मेरी बहुत सी ऐसे रेमेडी रहती है जो सिंपल सी रेमेडी रहती है और वो वर्क कर जाती है। बड़े बड़े प्रॉब्लम को मेरी छोटी छोटी रेमेडी सॉल्व करती है लिटरली। मतलब समझ रहे हो कि मैं बस बोलता हूँ कि इस जगह पे ये पेड़ लगाओ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और होता है। तो समझिए कि आप 2-3 चीज़ भी भला कर रहे हो। पहली बात तो आप इंसान का भी भला कर रहे हो जिसका काम हो रहा है। दूसरी बात, वो पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, वो एनवायरनमेंट का भी भला कर रहा है। तो बेसिकली ये मैजिक की बात हो गई। तो ज़रूरी नहीं है, पॉइंट पे वापस आते हैं कि ब्लैक मैजिक दैट मीन्स कुछ गलत चीज़। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मैं तंत्र का यूज़ कहीं गलत चीज़ में होता ही नहीं है। पहली बात तो तंत्र का जो मैं पार्ट यूज़ करता हूँ वो सिर्फ वास्तु में यंत्र को सिद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो कई घर ऐसे रहता है, कई केसेस ऐसे रहते हैं ना कि जहाँ पर आपका वास्तु या एस्ट्रोलॉजी जाके स्टॉप हो जाता है। अच्छा, उसके आगे वो चीज़ वर्क नहीं करता है, तो उसके आगे फिर यंत्र का हेल्प लिया जाता है, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स बने रहते हैं उसमें। यंत्र पे मंत्रों का प्रयोग होता है उसे सिद्ध करने के लिए, और एट द टाइम कोई यंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो वो एज अ तंत्र कहलाता है, क्योंकि उसे इंस्टॉल करने के प्रोसेस को तंत्र कहते हैं। तो वो चीज़ फिर चीज़ें सॉर्ट आउट करता है बेसिकली। तो मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मैं तंत्र का ज़्यादातर यूज़ ना, जिस घर पे अगर पैरानॉर्मल टाइप के कोई केसेस हो रहे हैं, या मेरे को लगे कि नहीं ये वास्तु से ना थोड़ा बाहर का केस है, क्योंकि मैं सिर्फ वास्तु नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी के घर का इन जनरल भी वास्तु के लिए भी जा रहा हूँ, नॉर्मल घर का जिसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं भी हो रही है, तो भी मैं सिर्फ वास्तु अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं साथ में एस्ट्रोलॉजी भी अप्लाई करता हूँ, जिसे आज के डेट में एस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। लोग आज इस चीज़ को टर्म लेके आए, मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूँ एस्ट्रो वास्तु, अगर इनके सेंटेंस से देखा जाए। और नॉट ओनली एस्ट्रो वास्तु, मैं वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, और जो मेजर चीज़ है तंत्र, वो भी करता हूँ। तंत्र दैट डजेंट मीन वो पूजा पाठ लाइक दैट। तंत्र में मेरे सिर्फ यंत्र का पार्ट आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मंत्रोच्चारण की एक अपनी अलग एनर्जी रहती है। मंत्रोच्चारण माइंड को स्विच करता है। जैसे वेस्टर्न टर्म में लोग स्विच वर्ड बोल के रखते हैं ना, वो टेक्स्ट स्विच वर्ड बाहर से आया है मैम, और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, शायद आप भी जानते होंगे। बट स्विच वर्ड मेरे को नहीं लगता कि उस लेवल का काम करता है। अगर आपको स्विच वर्ड इतने ज़्यादा यूज़ करना, आप बेसिकली कोई एक बीज मंत्र पकड़ लो, अपना बीज मंत्र को चैंट करना चालू कर दो, उससे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि स्विच वर्ड, आप बताइए ना क्या होता है स्विच वर्ड? एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आ जाना। स्विच, जैसे सही बोला आपने, बाय द नेम सेज कि वो माइंड को स्विच कर देता है। बट अगर आप किन देवता या किन एनर्जी को सबसे ज़्यादा मानते हो, आपके फेवरेट भगवान या जो भी गॉड, अल्लाह, किसी को भी, कृष्ण जी को मानते हो आप, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि कृष्ण जी की मूर्ति रखिए और उनकी पूजा करिए, और दूसरी तरफ ना मैं आपको एक पत्थर ला के दे दूँ, मैं बोल दूँ कि ये XYZ फलाना ढिमकाना
पीर या कोई इनका वो है, आप इनकी भी पूजा करिए। आप किनकी पूजा या किनसे कनेक्ट सबसे ज़्यादा बेटर वे में कर पाओगे? जो कृष्ण जी की होगी उनसे कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वाकई में आप उनके बारे में जानते हो। अब स्विच वर्ड हो रहा क्या है ना, आजकल ट्रेंड वेस्टर्न टर्म का चला है। स्विच वर्ड बाहर से है, इंडिया का नहीं है ना, ठीक है, मैं बता दूं। अब बाहर जैसे एक स्विच वर्ड है वुल्फ, ठीक है, वो पूरा सेंटेंस के साथ है, जैसे कि वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, ऐसा कुछ है। कोई एक मेरे क्लाइंट को किसी ने दिया हुआ था, मैं बोला वो मुझे बोले कि सर चैंट करने को बोला गया, करते हो कुछ वर्क ही नहीं होता, कभी कभार तुक्के में हो जाता है। मैं बोला करेगा ही नहीं। अब उसका रीज़न समझिए, जो वुल्फ मैजिक बिगन नाउ है, ठीक है, वो वेस्ट मतलब जो बाहर के बर्फीले इलाके के कंट्री है उनके लिए वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों के लिए वुल्फ एक जीवन दायनी का काम कर रहे हैं। वुल्फ उनके लिए शिकार करते हैं, वुल्फ उनके लिए खाना लाते हैं, वुल्फ उनको इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, वुल्फ इनकी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो हो सकता है वो बार बार वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगन नाउ को चैंट करें तो वो चीज़ उनके लिए पूरी हो जाए। बट हम इंडियन या फिर यहाँ के लोग को अगर आप बोल दोगे भेड़िया, तो एक डर का फील आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से भेड़िया किसी का जान नहीं बचाता, जान लेता है। तो यहाँ वो चीज़ उल्टा हिट बैक करेगा। हो सकता है आप वो चीज़ चैंट कर रहे हो, काम और बिगड़ जाए। तो स्विच वर्ड एक्चुअली जो होता है ना, वो हमारे डे टू डे लाइफ से मिक्स कर, हो सकता है मनी का कोई स्विच वर्ड हो वो काम कर जाए। एक मनी का और एक स्विच वर्ड है जो बहुत ट्रेंडिंग है। मैं किसी को ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को ऐसा वो नहीं बोल रहा, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट ना, कि जिस वर्ड या सेंटेंस से हम कनेक्ट कर पाए उसको अगर एज अ स्विच वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा वर्क करेगा, जिसका हम मीनिंग जानते हो। ऐसे एक और किसी ने स्विच वर्ड दिया था, उनको किसी ने लेनन करके एक स्विच वर्ड दिया था। मैं मतलब मेरे को भी नहीं पता था, मतलब लेनन मतलब क्या होता है, बोलती सर नहीं पता मेरे को भी। मतलब चैंट क्यों कर रहे हो? गूगल के तो उसमें पता नहीं हो क्रॉस टाइप का कुछ साइन है। मैं बोला कोई मतलब नहीं है। देखो किसी भी चीज़ का मंत्र जब आप चैंट करते हो, मंत्र एक दिन में वर्क नहीं करता है। जिस दिन आपको मंत्र का मीनिंग समझ आ जाता है, और वो मंत्र पढ़ने का 4 प्रोसेस होता है, एक चीज़ नहीं होता है। वो मंत्र पहले आप मुंह से पढ़ते हो, फिर गुनगुना के पढ़ते हो, फिर नाभि से पढ़ते हो, फिर पूरे शरीर, जिसे कहते हैं ना कि रोग से पढ़ना, पूरा आपके मतलब एक एक जर्रे से पढ़ना शरीर के, वो होता है। तो वो वाला जब स्टेट में पहुंच जाते हो ना, तब मंत्र काम करने लगता है आपके लिए। उस वक्त फिर ऐसे होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में, आप एक बार उस मंत्र को सिर्फ मन में भी चैंट कर लो, प्रॉब्लम तुरंत सॉर्ट आउट हो जाती है। तो ठीक है, वो ऐसे के स्विच वर्ड वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटेंट पे डिपेंड है। हाँ जी। अब आपने ये पूरा तंत्र एक्सप्लेन किया, इसमें आपने बहुत सारे टर्म्स लिए। अब मैं ना मैं एक एक करके सब पे आऊंगी, है ना। अब आपने से बोला पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बोला था अपने बीच में, तो हैव यू एवर फेस्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? बहुत बार, बहुत मतलब लिटरली बहुत बार। और बात ये होती है कि पैरानॉर्मल केसेस को मैं ज़्यादा याद नहीं रखता हूँ। इवन जो अभी भी डिस्कस अगर मैं बता रहा हूँ तो वो रिसेंट का ही बताऊंगा। उसके बहुत सारे रीज़न, क्योंकि देखो मेरे को ना मेरा ऑरा नेगेटिव नहीं करना रहता, पहला रीज़न तो ठीक है। तो इसलिए उतना ना। और जहाँ तक बात रही पैरानॉर्मल चीज़ें, आप मतलब मैं पर्सनली फील किया हूँ 101, बहुत फील किया। नॉट ओनली मैं, अब मैं क्या बताऊँ, जो अभी का केस बताऊँगा उसमें मेरे ड्राइवर ने भी फील किया है। अच्छा, ठीक है। तो चीज़ें ऐसी है कि हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, उसके पहले का एक विज़िट था, रिजॉर्ट का विज़िट था। वहाँ पर उनका मतलब वास्तु के लिए बेसिकली बुलाए थे, और उनका ये था कि हमारा रिजॉर्ट बाकियों से भी अच्छा है, बट हमारे यहाँ विज़िट नहीं आ रही है। उनका मेन कंसर्न ये था। फ़ोन में जो बात हुई थी, मुझे फील आ गई थी फ़ोन में बात कर, वो एक इंटेंट आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम, कैसे क्या चल रहा है। तो फिर मैं वहाँ पर विज़िट किया। तो जब विज़िट होने वाले, कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को जब आप पॉजिटिव करने जाओगे, वो चीज़ वो कंप्लीट होने ही नहीं देगी। हाँ जी। लेट अस सपोज किसी के घर में आत्मा है, आप उसको ठीक करने जाओगे ना, तो वो आत्मा ये चाहेगी कि नहीं ये इंसान ना कर पाए, क्योंकि कोई भी अपने कंफर्ट जोन पे रहना सही फील करता है। अगर हम इस सोफे में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं ना, कोई हमें बोल दे कि जाओ यार दरवाजे की कुंडी खोल के आओ ऊपर वाले रूम का, हम आलस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन पे। तो सेम वैसे ही होता है ना। विज़िट करने गया, विज़िट किया, तो एट द टाइम मैं प्लॉट पे एंटर किया, मेरे को समझ आ गया, बट मैं कुछ चीज़ क्लाइंट को बोला नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को डरा कर कभी कुछ नहीं करना है। हाँ जी। मेरे को नहीं पता था कि उनको पता है कि नहीं, बट एक्टिविटी समझ आ गई। क्लाइंट से पूछा तो उन्होंने नॉर्मल इधर उधर के पहले बात करने लग गए, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पर आपको कुछ फील होता है क्या? तो उनकी वाइफ रो दी, मतलब पूरे फैमिली आए थे उनके रिजॉर्ट में, मतलब उन्हीं लोग पूरे, मतलब ओनर जो थे, वाइफ उनकी वाइफ थी, ओनर थे, उनके बच्चे वगैरह भी थे। तो उनकी वाइफ रो दी। मैं बोला मैम क्या हुआ? तो बोलते सर हम परेशान हैं 2 साल से पिछले, और अब ऐसे हो गया कि इनको उस चीज़ का आदत हो गया है, फील भी होता है, दिखता भी है, सारा चीज़ होता है, बट फिर भी कुछ नहीं करता है। हमारा रिजॉर्ट का जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, 1st फ्लोर, पूरा का पूरा खाली रहता है।
मतलब उसमें पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पर कोई गया ही नहीं है। मैं बोला मुझे जाना है, क्योंकि मैं जब तक डायग्नाइज नहीं करूँगा चीज़ें नहीं तो बोलती नहीं सर आप ऊपर मत जाइए। जिस दिन कोई हम में से कोई ऊपर गया ना उस दिन हमारे घर में किसी ना किसी की तबीयत ख़राब हुई है। अच्छा। तो उस वक्त भी जब मैं वहाँ पर केस के लिए गया था ना, तो देखिए कोई आपको जब घूरता है या देखता है ना तो आपको समझ आ जाता है कि कोई स्टेयर कर रहा है लाइक दैट, ऐसे टाइप, मतलब एक समझ आ जाता है ना, अमूमन भी समझ आ जाता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मैं अगर आपकी तरफ देखता रहा आपने तो मेरे को कुछ पॉइंट में समझ आ जाएगा कि मेरे को कोई देख रहा है। वो चीज़ बार बार फर्स्ट फ्लोर से मेरे को फील हो रहा था। मैं बोला अभी कोई है फर्स्ट फ्लोर पे? उन्होंने कहा नहीं सर अभी तो नहीं है, बट ठीक है, मुझे कुछ ऐसा सामने से नहीं दिखा कि कोई देख रहा है, बट वो चीज़ फील हुआ मेरे को। आप मानोगे नहीं, उनके यहाँ प्रॉब्लम चालू हुई थी वास्तु के इशू से। हाँ जी। बट उन्होंने उस चीज़ को डिले किया और छोड़ दिया। देखिए कोई भी घर ना जब स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम चालू होता है ना, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम रहती है, उस चीज़ को वहाँ पर ही ट्रीट कर देना चाहिए। अदरवाइज लिटरली आगे जाके वो घर हॉन्टेड हाउस में चेंज हो जाता है। उनका वो हो चुका था। उनका प्रॉब्लम था फर्स्ट फ्लोर का, आप मानोगे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे उनके अब वहाँ कोई आता जाता नहीं था, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो उन्होंने पूरा खाली छोड़ रखा था। प्रॉब्लम ये आई थी वहाँ ना सनलाइट आ रही है ना अच्छे से हवा पानी का आना जाना हो रहा, सारा रूम को उन्होंने बंद कर रखा है, सारा रूम को। मज़े की बात ये थी वहाँ पर उस फ्लोर में सारे रूम में हम लोग जब गए ना, पहले तो बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लग गई, मतलब एकदम अजीब फील होने लग गया, मतलब जाने का भी मन नहीं। बट ठीक है यार, अब पैसे लिए उस चीज़ के, करना पड़ेगा, वास्तु की मैंने फीस ले ली। क्या हर रूम को हम लोग खोल खोल कर चेक कर रहे, किसी का लाइट ख़राब, किसी का कुछ ख़राब है, एकदम धूल अब सालों से वैसे बंद पड़ा हुआ है। 107 या 007 वो रूम नंबर था, मैं ध्यान से हट गया मेरे। वो वाले रूम को हमने खोला, पूरा फ्रेश, मतलब पूरा फ्रेश, मतलब लिटरली जैसे एकदम सफाई हुई, मतलब उसको कोई रेगुलर यूज़ कर रहे, एकदम साफ सफाई है। अच्छा। मैं बोला ये रूम कैसे, इसको क्या आपके किसी सर्वेंट को दे रखा है क्या? बोलते हैं सर ट्रस्ट में पिछले 8 महीने पहले हम लोग आए थे यहाँ पर साफ़ सफाई करने, उसके बाद आज तक नहीं है, और ये बंद ही रहता है 1-1.5 साल से, तो कोई क्लाइंट को भी हम लोग नहीं भेजे, कस्टमर को, और वो रूम इतना ज़्यादा साफ़ था। अब मैंने नोटिस किया जो बेड था, एट द टाइम हमने एंटर किया, मतलब ऐसे खड़े होके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने पूछ रहा साफ़ सफाई ये वो, ऐसा साइड से बेड का सीन दिखता है ना, बेड जो रहता है पलंग, उसका सीन दिखता है, उसका गद्दा धीरे धीरे हिलता हुआ, मतलब जैसे आप सोफे में बैठ रहे हैं तो ऐसे प्रेस होता है ना, सेम वैसे लग रहा है कि वहाँ पर कोई बैठ रहा है, बैठते हुए लेट रहा है, पूरा ऐसे करके। इवन पिलो भी दब रहा है। और पॉइंट की बात ये थी कि पिलो भी प्रॉपर पोजिशन पे था, मतलब ऐसे कोई रेगुलर यूज़ करे ना सोने होने के लिए, वो चीज़ सामने दिख रहा है ना मेरे को। अब मैं मतलब उसको कैसे मैं बताऊँ या कुछ करूँ। और एक और बात होती है ना कि किसी साइट पे खड़े रह के जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर खड़े रह के और पैरानॉर्मल की बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। उससे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं। अब हम लोग वही चीज़ का डिस्कस वो कर रहे हैं, बातचीत ऐसा वैसा कि कैसा सर, और यार उनके ओनर का हिम्मत मानना पड़ेगा, वो मतलब ना इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे ना कि वो एकदम, मतलब अगर देसी लैंग्वेज में कह लेना कि वहाँ उस एंटिटी को गरिया रहे थे लिटरली। मतलब ही वॉज लाइक कि सर जानता हूँ एक औरत की है सर आत्मा यहाँ पर, परेशान कर रखी इतने साल से, पीछे ही नहीं छोड़ रही है, ऐसी तैसी हो गई मेरी ज़िंदगी की, ये वो, मतलब इस टाइप का एकदम बोल रहे हैं मेरे सामने। तो सर कंट्रोल, इस टाइप की बातें बाहर चल के सब बातें कर लेंगे, यहाँ पर नहीं करना है। वो रुक ही नहीं रहा है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन में जो भी, यार करोड़ों रुपए लगा है वहाँ पर उनका, तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो गई। बोले सर पहले तो डर लगता था, अब मेरे को नहीं डर लगता, मेरे को छुटकारा चाहिए इस चीज़ से, इसको कुछ भी करो हटाओ, ये मतलब बाहर चल के बात कर लेंगे। मान ही नहीं रहा है। अचानक से वहाँ पर मूवीज़ में आप लोग ये चीज़ देखे होगे, इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम आने लग गया, बंद चालू होने लग गया। मूवीज़ में पता नहीं किस लॉजिक से दिखाता है, बट ऐसे वाकई में होता ही ये चीज़। क्यों होता है? जब भी कोई भी कहीं नेगेटिव एनर्जी रहेगी, उनकी उस एरिया की EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट होगी। क्यों? उनकी फील्ड ही वैसे रहती है ना। और नॉट ओनली उनके, अगर आप भी बहुत ज़्यादा रनिंग करके आओगे, मतलब एक हर के बॉडी में जब आपके, मतलब आप रनिंग करके आए या वर्कआउट किए, या अचानक से बहुत ज़्यादा अपने हाथ को ऐसे भी मल लिए बहुत देर तक, स्टैटिक करंट डेवलप हो, आप स्टोव को ऑन करके उंगली भी रख दोगे वो जल जाएगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं साइंस से रिलेट है। तो ऐसे ही जब कोई और ऑरा रहता है हमारे पास, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ऑरा से बहुत ज़्यादा अलग रहती है, तो वो ऑरा ना डिस्टर्ब करते हैं चीज़ों को, हमको भी डिस्टर्बेंस होगा। हम कहीं नेगेटिव एरिया में जाते हैं, हम क्यों नेगेटिव फील करने लगता है, क्यों दिमाग ख़राब होने लगता है, क्योंकि उनकी ऑरा फील्ड अलग है। तो वैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को पहला प्रॉब्लम देती है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो, मतलब आप बातचीत प्रॉपर नहीं कर पाओगे, मैं बोलूँगा कुछ और आप समझोगे कुछ और, उस बात से हमारे बीच बहसबाजी हो जाएगी। सेम वो चीज़ होने लग गया, वो सिम्टम्स होने लग गया। तो मैं उनको बोला कि यहाँ से फ़िलहाल बाहर चलते हैं, बट
ट्रस्ट में हम लोग 3 या 4 लोग ऊपर गए थे, तीनों चारों ये बात से शॉक्ड थे कि भाई वो रूम इतना ज़्यादा क्लीन और मतलब जैसे डेली यूज़ हो रहा है। हाँ। इवन हम वॉशरूम गए हैं तो वॉशरूम में भी वहाँ पर वॉश बेसिन में जैसे कि कोई फीमेल के बाल वगैरह नहीं टूट के जैसे कि बहुत सारे तो नहीं बट जैसे कि वो यूज़ हुआ हो कि कोई जैसे बाल बहुत रेगुलर बेसिस पे हाँ जितने रेगुलर टूटते हैं उतने ही एग्जैक्टली वैसे क्योंकि 3-4 बाल भी दिख रहे हैं वहाँ पर पूरा वॉशरूम में। अक्सर आप किसी रूम को बंद वगैरह रखोगे तो वहाँ से एक अलग स्मेल आने लगता है। हाँ। उस रूम से स्मेल नहीं आ रही थी और बाकी सारे रूम बाकी सारे रूम पूरे हाँ पूरा जैसे बंद थे ऐसे इस टाइप के थे। फिर मैं नीचे आया, केस को डायग्नाइज हुआ, पूरा चला, मेरे को पता चला जो चीज़ जितना पता चला मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। फिर लास्ट में ना उनके जो ओनर थे उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि सर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि सर बहुत टाइम पहले ना यहाँ पर कोई कपल स्टे किए थे, उनकी लड़ाई वगैरह हुई थी और उसमें से फीमेल ने अपने वहाँ पर फांसी लगाकर वो कर दी थी। उसके बाद से ये प्रॉब्लम चालू हुई है और उसके बाद तुरंत नहीं, उसके बाद कुछ टाइम बाद से प्रॉब्लम चालू हुई है। और हमने सोचा कि वास्तु का भी इशू हो सकता है और आपके बारे में सुना था कि आप तंत्र से भी रिलेटेड चीज़ें करते हो तो इसलिए हमने सोचा आपको एक बार बुला लेते हैं। तो फिर पता चला तो फिर वो एक अलग पूरा प्रोसेस चला। मैं तो सबसे पहले बोला कि वो सब छोड़ो, आप किसी पंडित जी को बुलाओ एंड मैंने लिस्ट बना के दी कि ये आपको हवन कराना है, आपको पंडित जी से वो करें क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ का ऑरा को क्लीन करना। तो वो उन्होंने क्योंकि अब मैं तो वहाँ डायग्नाइज करके अपना काम पूरा करके वापस जाने वाला हूँ है ना। मैं बस उनको पूरा लिस्ट बताया कि क्योंकि वहाँ हर केस में पूजा पाठ ज़रूरी नहीं होता, 99% सिर्फ वास्तु से हो जाता है। बट उनके में क्योंकि केस बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ख़त्म था, मतलब आप समझ रहे हो कि आँख के सामने वो चीज़ें एक्टिविटी हो रही है। और मैंने 5 तरीके का उनको हवन लिख के दिया कि ये आप पंडित से करवाइए, उन्होंने करवाया। देन मैंने वहाँ का वास्तु सेट किया, लैंड एनर्जी को न्यूट्रलाइज किया। हमारी एक अलग से मैंने पर्सनली एक प्लेट कस्टमाइज़ किया है जिसको आप अगर ज़मीन में सिर्फ इंस्टॉल कर देते हो ना तो 50% प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फिर अगर घर के अंदर कोई वास्तु इशू भी है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। सिर्फ वो प्लेट इंस्टॉल करने से 50% तक का तो उनका रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में था। एक प्लेट जो मेरा उसको इस टाइप से बनाया गया कि वो 2 से 2,500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करे। अच्छा। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वहाँ पर 4 प्लेटें इंस्टॉल करनी पड़ी, वो हमने की। नाभि विधि कहा जाता है वास्तु में। सो नाभि विधि करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो उससे समय, क्योंकि आज के पास किसी के भी पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो समय बच जाए, वो चीज़ एकदम बढ़िया अच्छे से हो जाए, तो वो हमने बनाया हुआ वैसा प्लेट। आप mahashubh.com पे मेरे वेबसाइट पे भी देख सकते हो उसको। तो एनीवेज कमिंग बैक टू अ पॉइंट, वहाँ 4 प्लेटें इंस्टॉल की, वास्तु कुछ जो करेक्शंस किए, फिर मैंने बोला ठीक हो जाएगा आपका। मैं वहाँ से लौटने में लग गया। मेरा रिटर्निंग रात को ही हो रहा था, वहाँ से लगभग 1:30-2 बजे का बात होगा, रात में लौट रहे हैं। क्योंकि ना मैं ज़्यादा साइट में रुकता नहीं हूँ, मतलब काम करने के बाद बहुत सारे उसके नंबर्स ऑफ रीज़न है यार। जब वापस आ रहे थे सबसे पहला चीज़ था कार का टायर पंचर हो गया। अच्छा। कोई नहीं, ड्राइवर उतरा, चेंज किया ड्राइवर भैया ने। उसके बाद जा रहे हैं ना, बड़ा वो रोड अगर वहाँ कोई रेगुलर जाता अगर होगा ना जिम कॉर्बेट से, तो जिम कॉर्बेट टू दिल्ली मैं बाई रोड ही आता जाता हूँ बेसिकली ज़्यादातर। तो वहाँ से जब निकले थे जिम कॉर्बेट से हम लोग 30-35 किलोमीटर आगे निकले होंगे, एकदम खाली रोड आता है, सुनसान रोड, पूरा सुनसान रोड आता है। वहाँ पर हम लोग को कुछ फील हो रहा है, तो ऐसे कुछ डरने वरने वाला सीन नहीं है, बट ड्राइवर भी बोल रहा है कि सर मन नहीं लग रहा है मेरे को आज गाड़ी चलाने में, पता नहीं। मैं बोला यार यहाँ रोक भी नहीं सकते क्योंकि खाली सुनसान जगह है, क्या कर सकते हैं। उस टाइम मेरे को मतलब कि वैसे वो हेलुसिनेशन ही था, क्योंकि कोई भी आत्मा, भूत, प्रेत कुछ भी आपका फिजिकली कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। अच्छा। वो सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको हेलुसिनेशन होगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली हेलुसिनेशन 2-3 बार हुए कि सामने से मतलब एक इंटेंट आ रही थी कि टेक्निकली कि वो लड़की कैसे थी कौन। अच्छा। कि मतलब एक कार के सामने मतलब इस टाइप का कोई दूर से खड़ा है, पास जाता है तो वो गायब। अच्छा। और बहुत कोहरा टाइप का भी सीन रहता है, मतलब रात में कोहरा भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप जाओगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार वो कोहरा ही था, बट दूर से वो चीज़ फील होता है। कार के पीछे हमें ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कोई और भी बैठा है, कोई और भी बैठा हुआ। अगर हम गाना म्यूज़िक सिस्टम में अगर सॉन्ग चला रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि उस गाने को कोई गुनगुना रहा है। अच्छा। ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए मेरा लगभग तबीयत ख़राब था। एक उनका केस पूरा सॉर्ट आउट हो चुका है। उन्होंने ये कहा था कि सर जिस दिन हमने प्लेट इंस्टॉल किया और वो हवन हमने 4-5 पूरा कर दिया ना, नेक्स्ट डे से हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगने लग गई। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने ऊपर का पूरा वास्तु ट्रीट करके आने को वो कहा था कि कहाँ क्या चेंजेस करना है, किस रूम को आप कंप्लीटली ब्लॉक कराओ, किस रूम को आप हमेशा खिड़की खुला रखो। मेरे वास्तु के चेंजेस ऐसे ही रहते हैं, छोटी छोटी रेमेडी रहती है जो कंप्लीट चेंजेस लाती है पूरी लाइफ में। तोड़ना वगैरह नहीं पड़ता। लोग यार तोड़ फोड़ इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। यार सिंपल सी बात है,
सही इंजीनियर वो होगा जो पुराने इंजन को ही ठीक कर देगा। हाँ। अगर इंजीनियर ही बोल दे रखी नहीं ये इंजन नहीं, इंजन को हटा के नया इंजन ले आओ, कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो इंजीनियर किसी काम का नहीं है। तो सेम वैसे ही कि आजकल बहुत ट्रेंड, ये तुड़वा दो वो तुड़वा दो, यहाँ ये है बाथरूम इसको तोड़ दो, यहाँ वो नहीं, तोड़ फोड़ इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। अब ये जो इंसिडेंट्स था, ठीक है, अब इस टाइम पर आपको पता है आप सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करते थे उससे पहले क्या आपको कभी एनर्जी फील हुई है, भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो कभी अपने आसपास कोई एनर्जी फील हुई है? पॉजिटिव भी हुई है, और पॉजिटिव तो इतनी हुई है ना कि मैं आज तक थैंकफुल हूँ। मतलब लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है ना यार, जहाँ उस स्टेज में पहुँचने के बाद इंसान सीधे सुसाइड का सोचता है। बट इतनी मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई ना ऐसे वक्त में भी, मतलब आप समझ रहे हो कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है नेक्स्ट मोमेंट वो चीज़ मेरे पास आ जा रहा है। मतलब एक छोटी सी चीज़, मतलब सच में बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास पहनने के लिए ब्लेज़र नहीं, कोई पार्टी में जाना है, मैं ये सोच रहा हूँ ना नहीं है कहाँ से लाऊं, पैसे भी नहीं है, बट कुछ ऐसे चीज़ हो जा रहा है कि मेरे पास पैसे आ जा रहे हैं और उससे मैं वो चीज़ खरीद पा रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिविटी का बात बता रहा हूँ। और कई बार ऐसे हुए कि एनर्जीज़ का भी बहुत ऐसे फील हुआ है कि कोई एक पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरा हेल्प कर रही है हर जगह में, कहीं भी, चाहे वो छोटी सी एक चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो। नेगेटिव एनर्जी ना 2-3 बार बहुत ज़्यादा फील हुआ, और उससे जब मेरे को उस चीज़ के बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा मैं डर गया था। बहुत साल पहले की बात है, उस समय कोचिंग्स चला करते थे, ट्यूशन चला करते थे, कोचिंग नहीं, है ना। कोचिंग का ट्रेंड अभी कुछ टाइम से आया है। तो मैं शायद अपने ट्यूशन क्लास से वापस आ रहा था, ठीक है, मैं कॉलेज पे या स्कूल ख़त्म उस वक्त का बात है। तो वो सबसे ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मेरे को याद है अभी भी 8:45 का वक्त था, टाइम रात में 8:45 हो रहे थे। मेरे ट्यूशन टीचर ने कहा कि आपके सिस्टर आपको बाहर बुला रही है, जाओ आप। मैं बोला कि लेने आई होगी। समय साइकिल चला करते थे, कार बाइक का उतना नहीं, साइकिल में हम लोग जाते थे। बोले सिस्टर बुलाने आई हैं आपको। मैं बोला हो सकता है घर वाले भेजे होंगे, रात हो गया ऐसे, मतलब कि चलो क्यों इतना देर वो कर रहा है। तो मैं बाहर गया, मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे सिस्टर साइकिल से आगे जा रही है, और मैं पीछे पीछे साइकिल, मैं उसको रोक रहा हूँ कि यार रुक जाओ यार, एक साथ चलते हैं ऐसे करके। और वो ठीक मेरे आगे आगे, मतलब 7-8 फीट आगे ही है वो मेरे से, ठीक है। साइकिल जा रहा है, चल रही है, जा रही है। फिर घर में भी पहुँची। घर में पहुँच के वो अपना, मतलब मेरे को दिख रहा है कि वो गेट खोल के अंदर घुसी, अंदर साइकिल रखी, और मैं ना फिर गया तो गेट भी खुला हुआ। गेट खुले रहने में वो हम क्या पहले से हम जितने भी स्ट्रे डॉग्स वगैरह हैं ना उनको खिलाते हैं, तो गेट खुला देख के वो लोग अंदर घुसते हैं सीधे, फिर उन लोग को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं एकदम गुस्से से कि आज तो इसको मम्मी से डांट खिलाऊंगा, ये गेट खोल के गई है ऐसे ऐसे करके। अंदर गया, गेट भी खुला था, और अंदर गया, गैरेज का लाइट भी चल रहा था हम लोग के। उसका साइकिल स्टैंड भी नहीं टिका हुआ रखा था, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी मेरे को छोड़ के चल। मैं लास्ट तो इसको बताता हूँ मैं कि ये साइकिल भी नहीं रखी है, मेरे को जमाना पड़ेगा, लाइट वाइट भी बंद करना पड़ेगा। मैं ऊपर फिर जब अपने फर्स्ट फ्लोर में हम लोग बच्चे लोग का रूम था, मैं रूम पे गया, मैं एकदम मतलब दरवाज़ा खोल के चिल्लाते साथ कहाँ है ये बताते हैं इसको। तो दरवाज़ा खोला, वो बेड पे पड़ी हुई है, उसका पूरा पैर से खून, मतलब पूरा छिलाया हुआ है उसका पैर। मैं बोला ये क्या हो गया? तो बोलती कि मतलब चाची लोग भी थे, चाची मम्मी सब थे वहाँ पर। बोले कि ये एक्सीडेंट हो गया इसका, 3 घंटे से ऐसी पड़ी हुई है, दर्द पे हो रही है। मैं बोला पागल हो गए हो? मतलब उस मोमेंट में मैं एक, मतलब सच में ऐसे जैसे आप वैसे मेरा था। मैं बोला ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, मेरे आगे आगे आइए अभी। तो बोलते चाची भी बोल रही नहीं 3 घंटे से 2.5-3 घंटे तो हो ही रहे होंगे, ये गिर गई थी उस समय से यही है, पैर नहीं हिला पा रही। मैं पास जाके देखा, लिटरली घाव था पूरा। तो मैं बोला तू सच में पैर नहीं हिला पा रही है? तो बोली नहीं शुभम भैया मैं नहीं हिला पा रही हूँ। मैं मतलब वो मुड़ नहीं रहा था, घुटने पे हुआ था, तो पैर मुड़ता नहीं है फिर। तो बोली मैं सोच रहा हूँ साइकिल कैसे चलाई, और वो कौन, मतलब लिटरली वो मेरे सामने साइकिल चला के मैं देखा हूँ यार उसे। मतलब मैं पता नहीं, शायद मम्मी पापा आज भी इस बात में यकीन नहीं करते, और मैं बोलता भी नहीं हूँ। बट आपने पूछा ना कि ऐसे कभी कुछ हुआ है, तो वो चीज़ हुआ था। उसके बाद मैं कम से कम 1 हफ्ते नीचे गैरेज में नहीं गया था। मैं ये कौन जाएगा, मैं उस समय, चलिए अभी एनर्जी समझ आता है मुझे, उस वक्त वो भी नहीं पता चला। बट देखो जब आपको कोई चीज़ दिखती है ना, ये चीज़ बहुत समय बाद मुझे पता चला। तो 2 चीज़ें होती है, या तो वो एंटिटी या फिर एनर्जी आपको कोई मैसेज देना चाहती है, या तो उस एनर्जी का आपसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या इस लाइफ का कनेक्शन है। मतलब आपके साथ कोई चीज़ एवी नहीं हो जाती है, लिटरली बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको अभी भी, अब वो चीज़ अभी समझ आई मेरे को कि अगर आपको कोई स्पिरिट दिख रही है या कुछ इस टाइप का फील हो रहा है, तो वो 2 ही चीज़ चाहती है, या तो वो आपको लिटरली कोई मैसेज पहुंचाना चाहती है, दूसरी चीज़ कि आपका उनसे कोई ना कोई कनेक्शन है, या तो पास्ट का या तो अभी का। आपने ना अब तक के पॉडकास्ट में
कुछ टर्म्स है जो बहुत रेपिटेटिव आई हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। आपने शुरू में जब आप तंत्र एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तब आपने बोला था दैविक एनर्जी। तो मतलब कुछ नेगेटिव भी होता होगा। हम बोलते हैं कि हाँ ये अच्छी आत्मा है और ये बुरी आत्मा है ना। मैंने ऐसे पॉडकास्ट में सुना था कि रात को ना जब एकदम से 2 और 3 बजे के बीच में आँख खुल जाती है ना, तो माना जाता है कि कोई एनर्जी हमसे कांटेक्ट करना चाह रही है। डेफिनेटली। लेकिन वो हमारे भलाई के लिए कांटेक्ट कर रही है या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए? क्योंकि जैसा आपने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं, तो हम कैसे डिफाइन करें कि वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए, पहली बात तो ना हमें जज किसी को करना नहीं है, बट फॉर आवर ओन सेफ्टी पहली बात तो मैं जो टाइम वाला है वो मैं आपको बता दूं। यदि आपका प्रॉपर एक टाइम पे रोज नींद खुल रहा है, आप अपने फैमिली का हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। उस टाइम पे आपके कोई ना कोई मतलब पूर्वज कहते हैं, मतलब परदादा या दादा, कोई भी आपके कोई ना कोई फैमिली से उस पर्टिकुलर टाइम पे डेथ हुआ होगा। मतलब वो शांत हुए होंगे, वो एक्सपायर हुए होंगे। सेम लेट अस सपोज रोज़ 2:30 बजे नींद खुल रही है, अक्सर 2:30 बजे नींद खुल जा रही है एकदम से, और आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, आप अपने फैमिली में बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, ठीक 2:30 बजे कोई ना कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई फैमिली वाले गुजरे होंगे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट किया, फिर आपको कोई ना कोई मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। और वो ऐसे टाइप का सीन है तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और आपको यदि डर नहीं लग रहा है तो एक पॉजिटिव चीज़ है। आप बहुत से केसेस में सुने होंगे कि एक पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही बट इंसान को डर नहीं लग रहा है, घबराहट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको डर का एहसास नहीं हो रहा, आप सिक्योर फील, मतलब सिक्योर कौन ही फील करेगा वैसा सिचुएशन, बट फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है, ठीक है, आपको एक स्पेस एलिमेंट का फील नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एट द टाइम आपको स्पेस एलिमेंट दैट मीन्स कि आपको ना ठंड लगनी चालू हो जाए, आपको घबराहट चालू हो जाए, आप कुछ बोलना चाहो बट कुछ मुंह से निकल नहीं रहा हो, कुछ सूझ नहीं रहा हो, मतलब आप पैनिक कर जा रहे हो, इस टाइप का सिचुएशन हो, दैट मीन्स कि कोई एंटिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और शायद वो आपको आगे जाके मेंटली परेशान करे, क्योंकि फिजिकली वो कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे रात को लोगों को दबाव भी पड़ते हैं, मतलब वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, बट बोलना चाह रहे हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उसे साइंटिस्ट लोग या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में लूसिड ड्रीमिंग या स्लीप पैरालिसिस कहा गया है। exactly. ठीक है, बट हर चीज़ वो स्लीप पैरालिसिस 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। अगर 40 सेकंड से ऊपर हो रहा है तो फिर वो स्लीप पैरालिसिस नहीं है, फिर आपको ना खुद को डायग्नाइज कराने की ज़रूरत है या पूजा पाठ को या धार्मिक थोड़ी ज़्यादा बनने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लीप सपना जो होता है वो हमें 40 सेकंड से ज़्यादा आता ही नहीं। हम भले सपने देखते हैं वो बहुत लंबा दिखता है, बट कोई भी सपना 40 सेकंड से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, या तो उससे कम का होगा या 40 सेकंड का होगा मैक्स टू मैक्स। तो जो लूसिड ड्रीमिंग स्लीप पैरालिसिस होता है वो अगर 40 सेकंड आपको वैसे हो रहा है तो वो स्लीप पैरालिसिस है, उससे ज़्यादा हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है, फिर समझ जाए। स्पेशली जब आपको ऐसा लगे कि आपके छाती में, आपके चेस्ट में कोई प्रेशर दे रहा है या बैठा हुआ है ऊपर। कई बार लोगों को लगता है कि कोई बैठा हुआ है, वो लोग मतलब आंख बस हिलती है, कुछ बोलने आते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस वैसे केसेस में होता क्या है ना कि बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि नेगेटिव एनर्जी या एंटिटी ना अट्रैक्ट हो जाती है टूवर्ड्स किसी ह्यूमन, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो, पे अट्रैक्ट हो जाती है। एंड दैट जब वो शांत, क्योंकि जब हम सोते हैं ना उस समय हम सम अवस्था में होते हैं, उस समय सिर्फ हमारा ब्रेन वर्क कर रहा रहता है, वो भी सबकॉन्शियसली वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एनर्जी उसकी कम हो जाती। बाकी हमारी बॉडी को अगर तंत्र की भाषा में कहें तो वो एक मरण क्रिया में, मतलब एक स्लीपिंग पोजिशन पे रहता है, जिससे डेथ एज इक्विवेलेंट टू डेथ, क्योंकि वो हमें कुछ पता नहीं चलता है। सोते वक्त अगर हम किसी को ऐसे हिला भी देंगे तो बहुत कमी होगा कि नींद खुलेगी तुरंत में, मतलब वो एक ना रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो बहुत इजी और आसान स्टेट रहता है उस वक्त कि किसी एंटिटी को आपको मेंटली आपको हेलुसिनेट कर पाए। वो एक बड़ा सिंपल सा समय रहता है, क्योंकि उस समय एकांत भी रहते हैं, इंसान अकेला भी रहता है, और उस समय कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा इंसान, बहुत कम केसेस में होता है। तो वो आप जितना भी सुने होंगे, जितने भी इस टाइप की एक्टिविटी होती है, हरकतें होती है ना, रात में होती है। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि और रात में भी जो स्पेशली जो सबसे हाई पीक टाइम रहता है ना, वो 3 बजे का समय रहता है। 3 से 3:50 तक का समय किसी भी एंटिटी, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती है उस वक्त, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, स्पेशली नेगेटिव एंटिटी। 3:50 के बाद टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ब्रह्म मुहूर्त का स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जैसे जैसे स्टार्ट होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त दैट मीन्स सवेरा हो गया, हमें दिखता नहीं है वो चीज़ कि उजाला हुआ या लाइट है, बट कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस में सवेरा होना चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे सवेरा होता है उतनी फिर धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जीज ना नीचे जाने जा लगती है। अब आपने सुना, आज तक सुना है क्या, मतलब ठीक है, अब जो अल्कोहलिक होते होंगे वो लोग तो कभी भी पी लेते होंगे, बट मैक्सिमम टाइम लोग शाम को ही शराब क्यों पीते हैं?
हाँ। तो होता ये है कि ना जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना उनका राहु इवोक्ड होने लगता है, सन की एनर्जी कम होने लगती है। इसे एस्ट्रोलॉजिकली लैंग्वेज में हम कहते हैं कि नीच का सूर्य हो गया है। और जब सूरज नीच में चले जाता है ना, अगर ये कुंडली में भी देखा जाए तो नीच में अगर सूरज प्रवेश कर गया, दैट मीन्स इंसान ना एक ना डेमोनिक उसके अंदर से एक चीज़ जागने लगता है। मतलब एक खुरापात बोलते हैं ना कि अब तो कुछ गलत करेंगे, क्योंकि क्या होता है फिर इंसान गलत चीज़ों में जाता है, नशे वगैरह चालू करता है, अल्कोहलिक हो जाता है, उसकी इल्यूजन आ जाती है ज़्यादा। राहु क्या करता है, इल्यूजन लाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इल्यूजन ज़्यादा आती है तो विजन कमज़ोर पड़ जाता है, फिर उसकी लाइफ वहीं चौपट हो जाती है। और एक समय के बाद उस इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। 3 चीज़ होती है, एक अल्कोहलिक इंसान को, दूसरे बच्चे को, तीसरे कुत्तों को। ये 3 ऐसे हैं जिनको एनर्जी बहुत जल्दी फील हो जाती है। अल्कोहलिक वाला का बात इसलिए कोई नहीं मानता है क्योंकि सोचते हैं कि सब वो नशे में है। बाकी उनको फील बहुत जल्दी होता है एनर्जी। अब जैसे आपने एनर्जीज की बात करी, और इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे टेम्पल है जो बहुत मिस्टीरियस हैं, है ना। जिसमें से एक है कामाख्या देवी मंदिर है। अगर हम ऑकल्ट के पर्सपेक्टिव से लेकर चले ना तो कामाख्या देवी मंदिर है। अब कामाख्या देवी मंदिर जो है ना वो एक बहुत फीमेल सेंटर्ड मंदिर है ना। वहाँ पे जब कोई भी फीमेल जाती है, कोई भी लेडी जाती है तो बहुत एम्पावर्ड फील करती है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी ही वैसी है ना। लेकिन कामाख्या देवी के लिए ये भी माना जाता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा ऑकल्ट होता है, विच इज डार्क ऑकल्ट, है ना। तो कामाख्या देवी का एक्चुअली में ट्रूथ क्या है? पहली बात तो कामाख्या देवी वो एक मंदिर अभी बना है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो एक शक्तिपीठ है। हाँ जी। जो कि मंदिर से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इनका स्टोरी शायद लोग जानते होंगे, बट ऐसे हुआ था कि जब देवी माँ को प्रहार किया गया था तो उनके अलग अलग बॉडी के पीसेस अलग अलग जगह आके गिरे थे। तो जहाँ जहाँ आके गिरे थे वो एक शक्तिपीठ बन गया था। जो आप कामाख्या मंदिर की बात कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ पर आके उनकी यूरेथ्रा, जिसे फीमेल ओपनिंग कहा जाता है, वो पार्ट आकर गिरा था। और वो सबसे एक फीमेल को सबसे ज़्यादा प्योर उसलिए माना गया है, ठीक है। तो वो सबसे प्योरेस्ट पार्ट मतलब वहाँ पर था, तो इसलिए वहाँ पर ना चीज़ों को बोलने से पूर्ति बहुत जल्दी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑकल्ट साइंस को। माँ काली को कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस से जोड़ा गया, पॉजिटिविटी से ना। अब लोग इसका गलत वो कर दिए हैं तो मेरे को नहीं पता। कहने का मतलब माँ काली हो गए, बजरंग बली हो गए, या कुछ देवी देवता ऐसे ना जो आपको इंस्टेंटली आपकी हेल्प करते हैं। तो अब वहाँ पर काली बहुत टाइप का रूप होता है उनका। मशान काली होती है, मतलब शमशान में वाली काली, है ना। तो वो एनर्जी इवोक्ड होती है बहुत जल्दी। तो कामाख्या में कहीं ना कहीं ये ऑकल्ट प्रैक्टिस चालू हुआ, जो कि आज नहीं चलता है। मैं आपको एकदम क्लियर बात बता दूं, आज पता नहीं वो एक्टिंग करते कि क्या करते हैं, बट एक समय में वहाँ पर चलता था। और वो बहुत, आज भी वो जगह बहुत पावरफुल है। अगर आप वहाँ जाकर कोई विश को प्रॉपर इंटेंट से मांगोगे ना, वो चीज़ पूरा हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा। और फीमेल जो आप बोले थे, वहाँ पर अगर कोई फीमेल जाती है ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करती है। क्यों? बिकॉज वो है ही शक्तिपीठ और वो माता रानी का है। हाँ जी। तो वो मतलब कोई एक फीमेल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा, उनको बहुत पॉजिटिव और एक अलग से पावर, एक एनर्जी फील होने लगेगा। तो वो कहीं ना कहीं वैसे होता है कामाख्या मंदिर में। और उसका यही है कि वहाँ पर जादू टोना वाकई में होता था, अभी भी कुछ कुछ होता है, बट जो मंदिर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं खुद पर्सनली वहाँ पर विजिट किया हुआ हूँ, और मतलब वहाँ की एक अलग एनर्जी, वहाँ का ऑरा फील्ड अलग है। आप भी जाओगे ना तो आपको एक अलग एक एनर्जी फील हो जाएगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली। आपने जैसे बोला कि कुछ भगवान को रिलेट कर दिया जाता है, जैसे काली माता, ऐसे ही काल भैरव को लेके भी बहुत मिसकंसेप्शन है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो अब जैसे बहुत तरीके के भैरव हैं, जैसे आपने बोला काली बहुत तरीके की है, काली माता, वैसे भैरव भी बहुत तरीके के हैं, जिनमें से एक है काल भैरव। काल भैरव। तो काल भैरव की मेनली पूजा कब होती है और कहाँ होती है? देखो, काल भैरव को बेसिकली बाय द नेम से काल, जो काल पे कंट्रोल रखे, ठीक है। काल भैरव को भी रूप बहुत, कई लोग उन्हें शिव जी से कनेक्ट कर देते हैं, कई लोग हनुमान जी से भी कनेक्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, काल भैरव जो बेसिकली होता है ना, उनकी पूजा वो करते हैं जो एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हैं, जो एक सम क्रिया को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे जो काल भैरव की पूजा बहुत ज़्यादा करता है या काल भैरव का भक्त होता है, उनके पास कुत्ते बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। हाँ जी। अगर आप नोटिस किया तो, अगर आपके पास भी कुत्ते ज़्यादा अट्रैक्ट इन द सेंस कि वो प्यार वाला अट्रैक्ट कि आ जा रहे ऑटोमेटिकली। देख, कुत्ते को आप देखिएगा हर के पास नहीं जाते हैं। कई इंसान से वो ना देख के पूछ नीचे करके अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं। दैट मीन्स वो उल्टी सिद्धि में चल रहे हैं, ठीक है। और यदि आपके ऊपर काल भैरव का आशीर्वाद है या कहीं ना कहीं आप
उतने कैपेबल हो कि आप कर सकते हो, दैट मीन्स आपसे ना कुत्ते बड़े प्यार करेंगे, आपके पास आ जाएंगे पूछ हिलाकर। अब क्या होता है, कुछ कुछ जैसे एनर्जीज कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत इवोक्ड होती हैं। जैसे माना जाता है होली, दिवाली, ये 2 ऐसे टाइम होते हैं साल के जब एनर्जीज ना बहुत इवोक्ड होती हैं। अब आज है 13th, है ना। अब कल जो है वो होली का डंडा गड़ने वाला है, ठीक है। इस दिन के बाद से क्या होता है कि मैंने भी, मेरे घर वालों से भी सुना है कि बाल खोल के बाहर मत जा, बिल्कुल, है ना। तो और हमारे जो हिंदू ग्रंथ हैं उसमें भी बाल खोलने पर ना बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, बहुत सारे रोक हैं, है ना। तो बाल खोलने से और कोई भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने का क्या रिलेशन है? तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि होली दिवाली की रात जो रहती है बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। दिवाली की अगर एक रात आप पहले देखोगे तो वो अमावस्या की रात होती है, और अमावस्या की रात मतलब क्या है पता है, कि पूरा अंधकार, एस्ट्रोलॉजिकली या फिर वास्तु या ऑकल्ट साइंस के लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो उस दिन वो मतलब उस टाइम ऐसा रहता है कि सूरज भी नीच का रहता है, चंद्रमा भी नीच का रहता है। और जब सूरज और चंद्रमा ये 2 ग्रह ऐसे कि पूरे इंसान के दिनचर्या को गाइड करते हैं, और ये दोनों ही नीच पे चले गए ना तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इवोक्ड होती है। तो दिवाली और होली की जो रात होती है वो ऐसी रात होती है कि अच्छा करने के लिए भी बहुत अच्छी, किसी को कोई सिद्धि करना है तो भी बेस्ट है, बट किसी को कुछ गलत काम करना है ना वो भी बेस्ट। मतलब जो काम आपको नॉर्मल करने में 3 महीने लग रहे हैं वो शायद उस दिन 3 घंटे में हो जाए। मतलब वो रात का जो टाइम रहता है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, रिएक्शन को फास्ट करवाना। उस समय लोग बहुत सारे सिद्धियां करते हैं, और कई लोग मतलब गलत गलत एनर्जी को भी सिद्ध करते हैं लालच में आके, बट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और बहुत बुरा भी चाहते हैं लोग, मतलब अवॉइड करना चाहिए। आजकल डेट में भी ये चीज़ चल रहा है, नहीं करना चाहिए। बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमारा काम है बच के रहना, खुद को प्रोटेक्ट करना। हम लोगों को सबको नहीं समझा सकते, तो खुद को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। कोशिश करिए होली दिवाली की रात, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि बाल बांध के जाओ। मतलब मेरी खुद की 2 बहन है ना, होगी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अपने लिए, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेक्ट मतलब अब हम खुद को ऑरा को क्लीन कर लेंगे, ठीक है भाई। हम क्यों किसी नेगेटिव एनर्जी के लिए बाल बांध के जाएं? हम अपने जैसे सस्ते सस्ते हम अपना यार खुले में जाएंगे जैसे मर्जी। खुद को प्रोटेक्ट करने का 3-4 मैं स्टेप बता दे रहा हूँ, वो चीज़ को फॉलो करिए। तो होली दिवाली के दिन कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको इफेक्ट नहीं करने वाला। सबसे पहला चीज़ है वाटर इनटेक हमें बहुत ज़्यादा रखना है, बहुत ज़्यादा बॉडी को हाइड्रेट रखना है। लोग गड़बड़ कर देते हैं बहुत टाइम, देखोगे होली दिवाली के टाइम ना लोग फास्ट रखते हैं, कई लोग निर्जला फास्ट रख देते हैं, उनका ऑरा वीक हो जाता है। वो चीज़ें अवॉइड करनी है हमें। पानी, वाटर इनटेक जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा कोशिश करना है हमें। सुबह उठ के 1-2 ड्रॉप ना गंगा जल का भी अपने मुंह में हम डाल लें, मतलब पी लें, गटक लें। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमें अपने साथ एक रुद्राक्ष रखना है। कोई सा भी आप रुद्राक्ष रख ही लीजिए, ठीक है। ओरिजिनल 5 मुखी भी मिल रहा है ना, उसको अपने पॉकेट में हमेशा रखे रहना है। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है, जब भी हम बाहर से घर पे आए हमें टेबल सॉल्ट लेना है अपने हाथ में, 1-2 टेबल स्पून ले लीजिए, उसे अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके वॉशरूम में फ्लश कर दीजिए। ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं, आपको कुछ ऐसे नेगेटिविटी कुछ नहीं करने वाली, ना कुछ ऑरा ब्रेक होने वाला है। अब ये जो आपने रेमेडीज बताई हैं ये है हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। अब फॉर एग्जांपल कोई एक मोमेंट था जब किसी इंसान को ऑरा था वीक, उसको कर लिया नेगेटिव एनर्जीज ने अट्रैक्ट, तो उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखो, अगर नेगेटिव एनर्जीज ने अट्रैक्ट कर लिया, कुछ कर लिया, मैंने कहा ना कि रुद्राक्ष बहुत अच्छा वर्क करता है। 3 और 7 मुखी रुद्राक्ष अपने पास रखे, और ज़्यादा तब रहेगा जब रुद्राक्ष अभिमंत्रित रहता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, आप ये मत समझिए कि मैं अपने वेबसाइट का कुछ वो कर रहा हूँ। अगर अभिमंत्रित रुद्राक्ष आपको कहीं और मिल जाता तो भी आप ले सकते हैं। बाकी पर्सनली हम पूरा अभिमंत्रित करके, मतलब कुछ हम किट वैसे बनाए जो कि उस प्रॉब्लम पे ही हेल्प करता है। हमारा जो नज़र सुरक्षा किट है एक, बेसिकली वो पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत अच्छा वर्क करता है। हमारी एक पूरे वेबसाइट पे जाओगे तो महाशुभ माला है, महाशुभ रुद्राक्ष माला, उसको बेसिकली हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि उस पर पूरा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन डाला। उसमें गौरी शंकर रुद्राक्ष भी है, रेयर रुद्राक्ष जो आपको शायद इंडिया में मिले भी ना, वो वाला रुद्राक्ष है। तो अगर आपको कोई भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें हो रही है, लाइफ में डल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि कोई एनर्जीज है या किसी का एहसास है, आप वो मालों को पहन लीजिए। हार्डली 24 से 48 घंटे में आपकी वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी कम्प्लीटली, और बल्कि पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। तो ये है। और इसके अलावा और एक चीज़ है कि हमेशा एक है कि बजरंगबली की एक फ़ोटो छोटी सी, उसे अपने एक साथ लेकर चलो, और हनुमान चालीसा का रेगुलर चैंटिंग चालू करो। बहुत पावरफुल हो, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है हनुमान चालीसा। जो भी हनुमान चालीसा का रेगुलर चैंटिंग करता है ना, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि उसका कोई काम रुकते होंगे। अब मैं आपकी वेबसाइट पे गई थी, देयर वर नंबर ऑफ स्टोन्स,
है ना। तो कोई ऐसा भी होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो स्टोन होता है वो इस रेमेडी के लिए होता है? डेफिनेटली यस। फॉर एग्जाम्पल मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टोन होता है? डेफिनेटली होता है, हम बेस्ट सेलर है उसके। अब आप बात उठा दिया तो बता रहा हूँ। उसके रीज़न ये है ना कि मनी वाला जो ब्रेसलेट है, मनी के जो हमारे mahashubh.com पे आप जाकर देखोगे, मैंने भी पहना हुआ है अभी। ये बनाए मतलब अगर इसमें देखोगे तो क्रिस्टल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज़ किए गए। इसमें टाइगर आई भी है, ग्रीन एवेंचुरिन भी है, ठीक है। इसमें पायरेट भी, पायरेट लोग बोलते बस पायरेट पहन लो अट्रैक्ट हो जाएगा, कभी पायरेट से नहीं होता है ना। पायरेट के साथ किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन पहनाया जाता है। तो पायरेट के साथ साथ इसमें मैंने 2 अलग अलग टाइप के पायरेट भी यूज़ किए हैं, ठीक है। क्लियर कॉर्ड से ये आपके सारे चक्र को बैलेंस करता है, आपके न्यूरल पैटर्न को वैसे बनाता है कि आपके लिए वो वर्क कर जाए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आप ऐसे पहन लो वर्क कर जाएगा, बट बहुत ही मैजिकल और मिराकुलस वर्क करता है वो चीज़ें। तो मैंने कहा ना, नॉट ओनली क्रिस्टल या स्टोन या कुछ, हमारे वेबसाइट पे आपको जो भी चीज़, आप छोटा सा यंत्र भी लोगे ना, एक 5 मुखी हनुमान सुरक्षा कवच आता है। यदि आपको घर में डर का एहसास हो रहा है या किसी के होने का एहसास हो रहा है, आप कुछ मत करो, आप उससे ट्राई करो। आप वो पंचमुखी हनुमान सुरक्षा जो किट है, किट नहीं बोल सकते, यंत्र बस है, सिर्फ छोटा सा यंत्र है, उसे अपने घर के साउथ डायरेक्शन पे लगा दो, आपको चेंजेस दिख जाएंगे। पूरे लिटरली बता रहा हूँ, पूरे घर में चेंजेस दिख जाएंगे सिर्फ एक यंत्र को साउथ डायरेक्शन पे लगाने में। आप समझ जाइए कि किस लेवल से उसको सिद्ध किया जाता है बेसिकली। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्क करती है, स्पेशली यंत्र मंत्र, सबका पार्ट अलग है और सब अपने जगह बेस्ट है। तो जो लोग ऐसे ना इंचेंटेड वाले, जैसे आपने स्टोन्स पहन रखे हैं, तो कुछ लोग ना ये पहनते हैं और वो इनको किसी को टच नहीं करने देते। हाँ, वो चीज़ नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं भी अवॉइड ही करने को कहूँगा। होता क्या है ना कि जो चीज़, अब जैसे ये स्टोन या फिर ये जो क्रिस्टल है ना, मैंने पहना हुआ, तो इसमें मेरा ऑरा फील्ड है, मतलब ये मेरे ऑरा के साथ मैच है, ठीक है। मैं जब भी पॉजिटिव हूँगा, मेरे को पौधे को इसमें ना एनर्जी ग्रैब करने की पावर होती है। अब इसका पहला काम था मुझे पॉजिटिव बनाना, दूसरा काम है कि उस पॉजिटिविटी को मेंटेन करना। अब वो पॉजिटिविटी मेंटेन कैसे होगी, क्योंकि मेरे हैबिट में हो गया पॉजिटिव रहना। एट द टाइम कोई XYZ स्ट्रेंज आया, हो सकता है उसका ऑरा नेगेटिव हो, वो कहीं से लड़के आया हो या कुछ भी हो, उसका ऑरा खराब हो, वो मेरा ब्रेसलेट छुएगा, छूने में उतना नहीं होता, बट टच किया या पहन लिया गलती से, तो उसकी भी न्यूरल पैटर्न या एनर्जी या ऑरा ना उस क्रिस्टल में आने लगेगी। तो हो सकता है मैं जब पहनूं तो मैं नेगेटिव होने लग जाऊँ। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि हमें अपना ब्रेसलेट किसी को पहनने ना दें, छूने ज़्यादा ना दें। सो कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बहुत अच्छी बात रही आपसे, है ना। ये मैं मेरे पॉडकास्ट के एंड में करती हूँ, मैं मेरे गेस्ट से एक फाइनल मैसेज मेरे ऑडियंस को दिलवाती हूँ। तो आप कोई भी एक फाइनल मैसेज मेरे ऑडियंस को देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और पहले से आपको थैंक यू कि आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए बात बोलने जा रहा हूँ। हर लोगों को ना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने धर्म से जुड़े, चाहे किसी भी धर्म के हो, ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं नहीं करता। आप जिस भी धर्म के अपने धर्म से जुड़ो, उससे होगा ये कि जितना ज़्यादा आप अपने धर्म से जुड़ोगे, इट दैट डजेंट मीन कि आप धार्मिक बन जाओ, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ मंदिर जाओ, बट एटलीस्ट जो आपके पुराने, जैसे हमारे में महाभारत रामायण है, हम अगर सिर्फ उनको पढ़ते हैं और उनसे जितना ज़्यादा जुड़ेंगे ना, तो हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, और जितना ज़्यादा उनके प्रिंसिपल्स को हम अपनी लाइफ में लाएंगे, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी बनती जाएगी। क्योंकि हमारे गीता उता में हर चीज़ मेंशन्ड है कि किस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए या कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वास्तु भी कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे एंशिएंट, मतलब जो मतलब टेम्पल वास्तु होता है, वो हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये छोटा सा मैसेज यही रहेगा कि अपने धर्म को जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं आप जुड़िए, और अच्छी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, नेगेटिविटी फैलाना बंद करिए। चाहे वो आप वीडियो के थ्रू फैलाए, चाहे रील के थ्रू, चाहे किसी के भी थ्रू, कोशिश करिए कि आप एक दिन में किसी 3 इंसान का भला करें या 3 इंसान आपकी वजह से खुश होए, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड थैंक यू वेरी मच, आपके प्लेटफॉर्म से ये मैसेज मैं लोगों को दे पाया। थैंक यू मैम। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आते रहेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर गेस्ट आप चाहते हो कि मैं उनको इन्वाइट करूँ अपने पॉडकास्ट में, तो आप वो भी मुझे रेफ़र कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।